हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर 6 एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको हम आज समझेंगे। अगर हम किसी ट्रायंगल की कोई भी साइड को एक्सटेंड कर दें तो बाहर की तरफ एक एंगल बन जाता है, जिसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि वो बाहर की तरफ है। किसी भी हम साइड को एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल को हम ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं तो यह एंगल बन जाएगा। इधर एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल बन जाएगा। इधर एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल बन जाएगा। यहाँ और भी बन सकते हैं। यहाँ बनाया तो ये बन गया, ठीक है। इधर नीचे किया तो ये बन गया। ऐसे किया तो ये बन गया। तो इस तरह से हम एक्सटीरियर एंगल बना सकते हैं किसी भी साइड पर, किसी भी साइड को एक्सटेंड करके। लेकिन हर एक्सटीरियर एंगल की सेम प्रॉपर्टी है। कोई भी ट्रायंगल हो, उसका कोई भी एक्सटीरियर एंगल हो, उसकी प्रॉपर्टी एक ही है। उसको हम इस क्लास में समझेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एंगल्स को कहते क्या है। ये एंगल 4 तो हो गया एक्सटीरियर एंगल। एंगल 4 जो है वो हो गया इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। ये कैसे बना? जब हमने साइड BC को एक्सटेंड करके D तक ले आए। इसके साथ वाला जो एंगल है वो है एडजेसेंट एंगल। वो मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। जब दो एंगल एक ही वर्टेक्स पे बने, दो एंगल हैं एक ही वर्टेक्स पे बने, उनकी कॉमन आर्म बीच में हो, ये कॉमन आर्म बीच में है, और नॉन कॉमन आर्म साइड्स पर हो। एक की साइड है, एक की साइड है, ते हो गए एडजेसेंट एंगल। तो इसमें ये कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, तो ये 3 और 4 हो गए एडजेसेंट एंगल्स। सो 4 एक्सटीरियर एंगल है, उसका एडजेसेंट एंगल है 3। एंगल 1 और 2 को कहते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये इंटीरियर है, ट्रायंगल के अंदर है, और उससे दूर है, उसके सामने है, ठीक है। 3 तो एडजेसेंट है, 1 और 2 दूर हैं। इनको रिमोट एंगल्स भी कहते हैं। रिमोट का मतलब दूर। आप रिमोट कंट्रोल यूज करते हो टीवी के लिए, दूर से उसको ऑन करने के लिए। तो रिमोट एंगल्स जो यहाँ इनको कहते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये टर्म ज्यादा यूज होती है। आमतौर पे आप बुक में या अपने क्वेश्चंस में ये टर्म पाओगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम इनको नापें, 3 एंगल्स को, एंगल 4 को नापें, मेजर मतलब नापना कितने डिग्री का है, और एंगल 1 को नापें और एंगल 2 को नापें। एम का मतलब मेजर। इसका माप जो है, जितने डिग्री का ये एंगल है, इन दोनों का सम होगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसके बराबर होगा। मान लीजिए ये 60 है, ये 60 है तो ये 120 होगा। ये अगर 70 है, ये 70 है, 140 होगा। ये 50 है, 50 है, ये 100 होगा। तो दोनों का ऐड करके जो भी इनका सम होगा उसके बराबर होगा। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं 2 तरीके से। एक तरीका है कि हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे 2 कटआउट्स बनाकर। ये जैसे मैंने कटआउट बना रखे हैं, ये जो कटआउट है ये इस एंगल का है, ये इसके बिल्कुल बराबर है। ये एंगल जो है ये इसके बिल्कुल बराबर का एंगल है। और दूसरा एंगल है ये वाला, ये इसके बराबर है। तो ये जितने डिग्री का है और ये जितने डिग्री का, अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो ये बड़ा एंगल बन जाएगा। ये देखिए बड़ा एंगल बन गया, ये इसके बराबर है। कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं? देखिए, इसको यहां लगाया और इसको यहां बीच में लगा दिया। ये देखिए, ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये जब बड़ा जो कटआउट है दोनों से जोड़ के बनाया गया है, ये पूरा एंगल हो गया जो इन दोनों एंगल से बना था। तो ये एंगल और ये एंगल जोड़ के जो एंगल बना वो इसके बराबर हुआ। तो इसका मतलब है
मेजर ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू सम मतलब जोड़ एंगल 1 एंड एंगल 2 का। ठीक है, इसको शॉर्ट में भी हम जनरली बुक्स में नॉर्मली ऐसे लिखा होगा आपका, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, इसको हम लिख के बता देता हूं मैं आपको। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो सकती है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकती है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकती है, ये स्केलीन हो सकती है, या एक्यूट एंगल हो सकती है, ऑब्ट्यूस एंगल हो सकती है, राइट एंगल हो सकती है। कोई भी ट्रायंगल हो, अगर एक एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम मतलब होता है जोड़ना, ऑफ टू इंटीरियर एंगल अंदर के अपोजिट, ये लिखना बहुत जरूरी है बुक में आपके एग्जाम में, अपोजिट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। उसी ट्रायंगल के दो अपोजिट एंगल्स जो हैं 1 और 2 उनको ऐड करेंगे तो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। अभी तो हमने कटआउट से जाना, कटआउट बना के देखा कि ये कटआउट है एक एंगल का, ये दो कटआउट है दूसरे एंगल का, तो दोनों को जोड़ दिया तो जो बड़ा एंगल बना वो इसके बराबर था। अभी हम करेंगे मैथमेटिकली। कैसे करेंगे? हम एक लाइन बनाएंगे पॉइंट सी से जो ए बी के पैरेलल होगा। विल ड्रा ए लाइन फ्रॉम सी पैरेलल टू ए बी के पैरेलल हमने एक लाइन बनाई, वो आपको सेट स्क्वायर से बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या कर देते हैं, एंगल एक्स और एंगल वाई, ये दो एंगल बन गए क्योंकि बीच में हमने एक पैरेलल लाइन बना दी है। अभी ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है और ये इसको काट रही है, तो ये बन गई ट्रांसवर्सल। तो इसको मैं थोड़ा अलग से बना के दिखा देता हूं। ये लाइन ए बी है, ए बी, और ये लाइन है, इसको ई कर देते हैं, सी ई, और ये ट्रांसवर्सल इसको काट रही है, एक पैरेलल लाइन इसको काट रही है, तो ये एंगल 1 है और ये एंगल x है। तो अगर आपको मेरा वीडियो आपने ध्यान से देखा था अबाउट पैरेलल लाइंस, तो आपको एकदम याद आ जाएगा कि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स ए पैरेलल लाइन। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x। इसका रीजन क्या लिखेंगे आप? बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपको एग्जाम में ये देना पड़ता है, ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं एंगल 2 और y को। ये भी एक पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, तो हमने बनाई थी। अब इसको ट्रांसवर्सल मानते हैं। ये भी मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको। ये पैरेलल लाइन होगी ए बी, ये पैरेलल लाइन होगी सी ई, तो ये ऐसे जा रही है ट्रांसवर्सल बी डी, ये बी डी लाइन जा रही है, ये सी ई है, ये बी ए है। अब ये एंगल और ये एंगल, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल वाई। तो इसका भी अगर आपको अच्छे से आपने समझ रखा है तो आपको ध्यान आ जाएगा कि दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि दोनों ट्रांसवर्सल के एक साइड पर हैं। एक इंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल है, एंड देयर आर डिफरेंट वर्टिसेस, तो ये बराबर होते हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल वाई। क्या लिखेंगे इसका रीजन? दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये इसका रीजन देना पड़ता है आपको साइड में। ठीक है, अभी थोड़ा मिटा के इसको थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए।
पहला हमने क्या लिखा था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x। इसका रीजन क्या दिया था, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर दूसरा क्या लिखा हमने, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल y बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी है ये। तो अभी क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, दोनों लेफ्ट साइड को ऐड कर दिया और राइट साइड को भी ऐड कर दिया। ये इक्वेशंस में मैंने आपको समझाया था कि दो इक्वेशंस हैं, तो एक का लेफ्ट साइड दूसरे के लेफ्ट साइड से और एक का राइट साइड दूसरे के राइट साइड से, ठीक है नी। जैसे मैं आपको बोलूं 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 2 प्लस 3 एंड 8 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, 5 5 8, दोनों को ऐड कर दो यहाँ पे। 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3, तो ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, ठीक है नी। तो एक इक्वेशन, दो इक्वेशंस हैं, उनके राइट साइड को अलग से ऐड कर सकते हैं और लेफ्ट साइड को अलग से ऐड कर सकते हैं। अभी x और y क्या है, ये बेसिकली ये पूरा एंगल है। इस एंगल के हमने दो पार्ट किए थे, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ACD। ये जो बाहर का एंगल है ACD, ये हमने इसकी पैरेलल लाइन बना के इसके दो पार्ट कर दिए थे, पर ये दोनों पार्ट पूरे का हिस्सा है एंगल ACD। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये दो इंटीरियर एंगल हो गए। तो इसी चीज को हमने प्रूव किया था पहले बाय यूजिंग कटआउट्स, अभी हमने प्रूव किया मैथमेटिकली बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो अब जब कोई भी ट्राइंगल होगी उसका 3 एंगल हैं ऐसे, ये इंटरनल एंगल्स हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो हमें अगर 2 एंगल पता है तो तीसरा ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये है 65 डिग्री और ये है 125 डिग्री, तो इसको कर देते हैं x और y। तो x प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 125, क्योंकि इसका जोड़ इन दोनों के बराबर होना चाहिए। तो x हो जाएगा 125 डिग्री माइनस 65 डिग्री, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। और y क्या होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, y प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इज ए लीनियर पेयर बिकॉज एक लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल बने हुए हैं। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ओके। तो मैं आपको जस्ट एक बार फिर से नटशेल में बता देता हूं कि जब हम एक ट्रायंगल की एक साइड को एक्सटेंड करते हैं किसी भी साइड तरफ, तो उसका एक एक्सटीरियर एंगल बनता है, एंड दैट एक्सटीरियर एंगल is always equal to the sum of two interior opposite angles। ये चाहे acute angle triangle हो, right angle triangle हो या obtuse angle triangle हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।